गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर्स जो चैप्टर है हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पार्ट्स और सीजनल फ्लावर पढ़ा था। आज हम इसका रिमाइनिंग जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 19 एंड मेंशन डेट एंड डे। हनी फ्रॉम फ्लावर्स। अब ये बता रहा है जो हनी होता है वो हमें कहाँ से, फ्लावर्स से मिलता है। तो ये किस तरह से मिलता है, ठीक है। तो हनी जो है वो फ्लावर्स से मिलता है और किस तरह से मिलता है ये हमें बताएंगे। हनी इज मेड फ्रॉम फ्लावर्स। हनी जो है किससे बनता है, फ्लावर्स से बनता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कैरी इट टू देयर हाइव। हनी बीज जो होती है ना, मधुमक्खी, वो जो रस होता है फ्लावर से वो कैरी करती है और उसके बाद उनकी हाइव में, बी हाइव जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें वो ले जाती है ना। हनी बी जो होती है वो रस जो होता है फूलों का वो लेती, कैरी करके, और कहाँ ले जाती है, हाइव तक ले जाती है। ए बी हाइव इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल सेल्स कॉल्ड कॉम्स। जो बी हाइव होता है वो हेक्सागोनल सेल्स यानी कि षटकोण जैसी जो सेल्स होती है ना उसका बना होता है, इसको बोलते हैं कॉम्स। दिस कॉम्स आर लाइक स्मॉल रूम्स। ये जो कॉम्स होते हैं ना छोटे छोटे रूम्स की तरह होते हैं। वेयर द बीज स्टोर नेक्टर एंड पोलन। वहीं जो बीज क्या करती है, नेक्टर जो रस होती है उसको स्टोर करती है और पोलन को स्टोर करती है ना। ले एग्स एंड रेस्ट देयर यंग वंस। और वहीं पे वो उनके एग्स देती है और उनके जो यंग वंस है उनको रेस्ट करती है ना। द बीज स्पीट आउट द नेक्टर दैट दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स एंड सील द कॉम विथ द वैक्स दे प्रोड्यूस। क्या करती है वो, जो नेक्टर उसने कलेक्ट किया होता है ना वो कहाँ पे रख देती है, जो कॉम नेक्टर जो उसने कलेक्ट किया होता है वो जो कॉम में रख देती है, उसको एक वैक्स से जो वो खुद एक वैक्स प्रोड्यूस करती है और उस वैक्स से उसे सील कर देती है। स्लोली दिस नेक्टर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हनी। और यही नेक्टर जो होता है वो हनी में चेंज हो जाता है। देखो पूरी प्रोसेस मैं आपको शॉर्टली समझाती हूँ। वो नेक्टर लाती है फ्लावर्स से, उसके बाद उसे वो कहाँ रखती है, उनका जो बीहाइव होता है वहाँ, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जो कॉम्ब बोलते हैं ना, उनके रूम्स बने होते हैं। तो उसमें उसको वहाँ पे कलेक्ट करके रख देती है ना। और कलेक्ट करके रखती है तो वो उसको एक वैक्स से सील कर देती है ना। और वो धीरे धीरे जो नेक्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी में। बी कीपर्स रेयर हनी बीज टू गेट हनी। बी कीपर्स जो होते हैं वो हनी बीज को पालते हैं क्योंकि हनी प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के लिए। दिस आर्ट ऑफ कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। और इस जो बी मधुमक्खियों को जो पालते हैं उसको बोलते हैं एपीकल्चर। द पीपल हु रेयर बीज आर कॉल्ड एपीरिस्ट, है ना। ऐसा पर्सन जो कि मधुमक्खी को पालता है उसको क्या बोलते हैं, एपीरिस्ट। द प्लेस वेयर बीज आर रेयर्ड इज कॉल्ड इज एपेरी। और ऐसा प्लेस जहाँ की मधुमक्खी को पाला जाता है उसे एपेरी बोलते हैं। देखो तीन चीज़ें हमने समझी, मधुमक्खी को पालना एपीकल्चर, मधुमक्खी को पालने वाला एपेरिस्ट, और मधुमक्खी को पालने का स्थान एपेरी, है ना। ये है तीनों चीज़ें। एक्सट्रैक्टिंग हनी। हनी को जब बाहर निकालते हैं उसकी प्रोसेस हम देखेंगे। व्हेन अ हनी कॉम इज फुल ऑफ हनी। जब हनी कॉम पूरा हनी से भर जाता है, इसे स्टार्ट्स ड्रिपिंग, उसमें से बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती है, ड्रिप करना स्टार्ट हो जाता है वो। द एपिरिस्ट देन नॉन इट इज टाइम टू एक्सट्रैक्ट हनी। और एपिरिस्ट को ये पता होता है कि अब क्या समय आ गया है हनी को बाहर निकालने का। सो अ फायर इज लिट अंडर द हाइव to scare away the bees and the hive is removed. Thus honey is easily extracted from the combs. देखो अगर हनी निकालना है तो जब बीज उसमें रहती तब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उस बी हाइव से हम हनी को निकाल पाए। तो इसके लिए एपेरिस्ट क्या करता है, जिस जो बी हाइव होता है ना, हाइव होता है, उसके नीचे वो आग लगा देता है, आग जला देता है, जिससे कि वो गर्माहट से जितनी भी बीज होती है वो उनका हाइव छोड़ के वो बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकल जाती है तो वो क्या करता है, हाइव को रिमूव कर लेता है और इजीली उससे जितने भी कॉम्स होते हैं उसके, है ना, पार्ट, उसमें से वो हनी को निकाल लेता है
हम रिकेप करेंगे एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट। जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, नए प्लांट को जन्म देने के लिए। फ्लावर्स हैव स्पेशल प्लेस इन अवर लाइफ। फ्लावर्स का जो स्पेशल जो प्लेस है हमारी लाइफ में, हर जगह काम आते हैं वो। और क्या क्या यूजेस होते हैं हमने पढ़े हुए हैं। हनी इज मेड फ्रॉम फ्लावर्स। हनी किससे बनता है? फ्लावर्स से बनता है। कैसे बनता है हमने अभी प्रोसेस पढ़ी है ना। हनी बीज जाती है फ्लावर पे, बैठती है, वहाँ से नेक्टर लेती है, नेक्टर को लेके अपने कॉम्ब में कलेक्ट करके रखती है। और वो जब फुल हो जाता है धीरे धीरे वो हनी में चेंज हो जाता है। जब फुल हो जाता है तो एपेरिस्ट क्या करता है, एपेरिस्ट उसको वहाँ पे थोड़ी सी आग जला के वहाँ गर्माहट करके बीज को वहाँ से भगा देता है और सारा हनी वहाँ से कलेक्ट कर लेता है। बी कीपर्स रेयर हनी बीज टू गेट हनी। और बी कीपर्स हनी को क्यों बीज को क्यों पालते हैं? क्योंकि उन्हें हनी मिलता है इसलिए ना। और जो बीज को पालना क्या कहलाता है? एपिकल्चर। बीज को पालने वाला एपिरिस्ट और बीज को पालना एपिरी, ये सारा होता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और चैप्टर अच्छे से समझना है। थैंक यू।